हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ऐसे अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश बीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एमसीक्यू हैं वो कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी से संबंधित। आज हम लेंगे भूगोल एवं यानी उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं पर्यावरण। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा ऐसा है? ये सहारनपुर है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ये पक्का है। राजस्थान किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। ठीक है, तो पहला राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद आता है, यानी राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ये जो है यानी लखनऊ की जो सीमा है वो किस जिले को स्पर्श नहीं करती? उन्नाव, बलिया, हरदोई और बाराबंकी। तो इसमें किसको स्पर्श नहीं करती? बलिया को स्पर्श नहीं करती। बलिया बहुत पूर्व में है, ठीक है, इसलिए बलिया को नहीं स्पर्श करती है। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम में, तो पश्चिम में काफी हद तक कौन सी नदी है जो क्या करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। इसमें दिया है चंबल, केन, गंगा और यमुना। तो इसमें है आपका उत्तर हो जाएगा यमुना। हरियाणा से ये सीमा निर्धारित करती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली और पथरीली। ये वही जगह होती है जहां पर नदी आकर के क्या होती है? कंकड़ों और पत्थरों के मध्य खो जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, बांदा, झांसी और मथुरा। तो सबसे कम जिले यानी कि वर्षा वाला जिला है मथुरा। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण की सही क्रम क्या है? यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो सही क्रम है वो बताना है हमको। संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। तो इसमें यही वाला है, सिद्धार्थ नगर सबसे ऊपर है, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? अब यहाँ पर बताया गया है, तो यानी कि इन्हीं में से बताना है, सबसे अधिक और सबसे कम का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो वाराणसी सबसे अधिक है, भदोही सबसे कम। तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। इसके बाद प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा बांदा, मुरादाबाद, वाराणसी और गोरखपुर। ठीक है, तो इसमें गोरखपुर तराई पर्वतीय क्षेत्र के यानी तलहटी में पाया जाता है, इसलिए यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मथुरा में सबसे कम वर्षा। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम की दृष्टि से सही है? अब यहाँ पर यानी वहां घटते हुए बताया था, यहाँ पर बढ़ते हुए बताना है। तो इसमें है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितनी राज्य की सीमाएं? 4 राज्य की सीमाएं। याद रखिएगा, ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है
जिससे 4 राज्यों की सीमाएं क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। कौन सा? सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? आद्य कल्प की प्राचीनतम शैल की बात कर रहा है, प्राचीन काल की नहीं, आद्य कल्प। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं पंजाब से इसकी जो है ना नहीं लगती। पंजाब हरियाणा के पीछे है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा, मध्य गंगा या पश्चिम गंगा का? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तराई क्षेत्र। गोरखपुर तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। तो क्या हो जाएगा? खीरी सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? अभी आया था चौथा। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ओके, बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती और बस्ती। कई बार ये क्या हो चुका है, ये प्रश्न पूछ चुका है। तो इसमें जो बस्ती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं होती है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल में वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, इन चारों में से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है सबसे छोटा? इनमें वाराणसी है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के 7.3% है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो आप जानते हैं कि किससे मिलता है? नेपाल से, सिर्फ नेपाल से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमाएं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया, यानी उत्तर प्रदेश के 8 जिले उसमें क्या हैं? एनसीआर में सम्मिलित है। तो कौन सा? शामली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा। तो इसमें सम्मिलित हुआ है शामली। जिला बनाने के बाद ही क्या हुआ है? ये सम्मिलित हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? भारत के कितने राज्यों से मिलती है? अब यहाँ राज्य की बात कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा है, तो राज्य बताएंगे। ठीक है, तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब यहाँ 8 और 9 दोनों हैं, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? फिर 9 लगाना पड़ेगा। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज, बस्ती। ठीक है, किसकी लगती है इसकी बात कर रहा है, तो किसकी लगती है? महाराजगंज की लगती है। बलिया तो बहुत नीचे है, और वहां तक किसकी नहीं लगती? तो बस्ती की नहीं लगती। निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का चंदौली, महोबा, औरैया और एटा। देखिए, ये जो आपका चंदौली है, एटा है और औरैया है, ये सब ऊपर की तरफ है। महोबा जो है ये निम्न नीचे की तरफ है। ठीक है, तो महोबा जो है ना बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सीमा जो है मध्य प्रदेश से छूती है। तो गाइस ये थे 24 प्रश्न, और ये उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित थे। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से हम लगातार क्या करते रहेंगे, आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।